नमस्कार प्रिय दर्शकों। हस्तरेखा के इस अंक में एक नई पाम की वीडियो के साथ पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों देखिएगा, जो ये बृहस्पति का माउंट है, इसका जितना झुकाव इस शनि पर्वत की ओर होता है उतनी देर में विवाह होने की संभावना बनती है। और अगर लड़कों के हाथ में देखें तो जो शादी होने की योग बनते हैं वो 30 वर्ष से लेके 35वें साल के बीच में ऐसे लोगों का विवाह होता है। उसके बाद हमें ये चीज़ भी देखनी पड़ती है, जो ये विवाह रेखा है, ये हृदय रेखा से जितनी ज़्यादा दूरी पे होगी उतनी देर में विवाह होने की संभावना बनती है। ये भी ठीक यही उम्र जो है बताती हुई नज़र आ रही है। दूसरी अगर बात होती है कि विवाह होने के बाद जो लाइफ पार्टनर होगा वो कैसा होगा, देखिएगा जैसा आपकी है हृदय रेखा की तरफ, इस रेखा का विवाह रेखा जिसे रति रेखा भी कहते हैं, झुकाव बना हुआ है। और जब भी हृदय रेखा की तरफ झुकाव होता है तो ऐसा लाइफ पार्टनर काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर प्रभाव डालते हैं या मेंटल टॉर्चर करना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, मतलब अपने प्रभाव में रखना। अब बात आती है कि शादी के बाद जो है जीवन कैसा रहेगा, उसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है। देखिएगा, आपका ये मिडिल फिंगर है, इसके नीचे के इस भाग को हम शनि का पर्वत कहते हैं। इसके बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा आपको खींचनी चाहिए और इस काल्पनिक रेखा के नीचे जैसे आपकी मस्तिष्क रेखा है, बड़ी क्लियर, बड़ी साफ सुथरी है, तो ये निश्चित है कि विवाह के बाद जीवन काफ़ी आपका उत्तम जाने वाला है, काफ़ी सुंदर जाने वाला है। जीवन रेखा भी शनि के बाद जो है साफ सुथरी जितनी होगी उतना ही अच्छा दाम्पत्य जीवन होगा। विवाह के बाद बहुत ही बेहतरीन लाइफ आप लोग लीड करेंगे, जितनी ये सुंदर और साफ होती जाएगी। ये आपके प्रश्नों का उत्तर था। अब आपका एक प्रश्न और है, उसको भी हम देखने यहाँ पे कोशिश करेंगे और फिर हथेली का विश्लेषण करेंगे। देखिएगा, जब धन संपत्ति करियर की बात होती है, आर्थिक पक्ष की बात होती है, तो भाग्य रेखा मुख्य रेखा होती है। भाग्य रेखा आपकी हथेली में अगर देखा जाए तो इस तरह से चंद्रमा से निकलती हुई सीधी जा रही है, लेकिन भाग्य स्थान पे नहीं पहुंच रही है। ये हृदय रेखा पे पहुंच के रुकती हुई सी नजर आ रही है। इस तरह से देखिएगा, जब भी चंद्र क्षेत्र से भाग्य रेखा जाती है तो चंद्रमा के गुण उस पे आ जाते हैं और ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है, तब जाके 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच व्यक्ति को चैन मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास भाग्योदय होता है। इस तरह की लंबी भाग्य रेखा जीवन में निरंतर प्रगति का द्योतक होती है और ऐसे लोगों को वाहन का सुख और मकान का सुख निश्चित तौर पे मिलता है। और इसका प्रभाव कुछ हथेलियों में 38वें वर्ष से देखने को मिलता है, कुछ हथेलियों में 41वें वर्ष से देखने को मिलता है। आपकी हथेली में जिस तरह से रेखा है, 41वें वर्ष से जो है अच्छी खासी प्रोग्रेस यहाँ पे देखने को मिल रही है और 40+ के बाद ही आपको घर का सुख प्राप्त होगा। लेकिन इसमें एक सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। आपकी भाग्य की लकीर चंद्रमा से निकल करके भाग्य स्थान में न जा करके हृदय रेखा पे जो है रुकती हुई महसूस हो रही है। इस बात का द्योतक है कि आप कहीं न कहीं भावना की वशीभूत होकर गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण अपने संपूर्ण विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं। बड़ी सोच समझकर आपको काम करना होगा। और ये भाग्य रेखा निश्चित तौर पे जो है व्यक्ति को व्यापार की ओर ज़्यादा ले जाता है। ऐसा व्यक्ति यदि नौकरी भी कर रहा हो, अच्छी खासी नौकरी कर रहा हो, तो भी नौकरी के साथ साथ व्यापार भी करता है और व्यापार में अच्छा खासा उन्नति करता है, लेकिन तब
ये 40वें वर्ष के बाद व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ी उन्नति को दिखाता हुआ यहाँ पे दिखा रहा है। वही एक रेखा और आपकी हथेली में बहुत सुंदर है, पहले हम उसकी बात करें। बड़ी शानदार रेखा है आपकी हथेली में। देखिएगा, एक बुध क्षेत्र से निकलकर रेखा बृहस्पति से युक्ति बना रही है और बुध से निकलकर जाने वाली रेखा व्यक्ति को व्यापारिक सफलता दिलाती है। यदि इस तरह बुध रेखा गुरु पर्वत पर पहुंच जाती है तो जातक को अत्यधिक सफलता मिलती है। निश्चित तौर पे है, आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी 41वें वर्ष से। ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व, प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं की कभी कमी नहीं रहती है और लीडरशिप के गुण बहुत सुंदर रहती है। और जब बुध मानी व्यापार का ग्रह की रेखा धन ग्रह और नॉलेज के ग्रह में मिल जाती है तो नेतृत्व, प्रतिभा और महत्वाकांक्षा तो होती है, धन के साथ साथ जो है प्रतिष्ठा भी ये दिलाती है। बहुत सुंदर रेखा है, बहुत अच्छी रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक रेखा की और बात करें, आपकी हथेली में यदि आप देखोगे यहाँ पे जो है एक सुंदर सी जो है रेखा दिखाई दे रही है और इस रेखा को हम कहते हैं मंगल की रेखा। इसे मंगल की रेखा कहा जाता है और ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है जीवन काल में। और ये रेखा आपकी प्रतिभा को और आपकी तीव्र बुद्धि को भी इंगित कर रही है। दूसरों को सहयोग तो मिलेगा, साथ साथ में भगवान की भी अच्छी खासी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आप में सोचने और समझने की शक्ति भी विशेष रूप से मौजूद है। जीवन में यदि कोई एक निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखते हैं। और ज़्यादातर जो ऐसे जातक होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जीवन काल में एक उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ते हैं, एक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ऐसे व्यक्ति विश्राम नहीं लेते हैं। आपका जो व्यक्तित्व उभर कर आएगा वो 38वें वर्ष से लेके 41वें वर्ष के बीच अच्छा खासा उभर कर आने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। और उसके बाद जो आपकी अर्निंग होगी, आपको जो है भूमि संबंधित लाभ भी जो है प्राप्त होने की संभावना यहाँ पे बहुत सुंदर रूप में नज़र आ रही है। और देखिएगा, जीवन काल में जो हमारा ये शुक्र है न, इसको और जो हमारा ये गुरु है, इनको धन का कारक माना जाता है। और जो ये आपका सूर्य है, ये प्रसिद्धि दिलाता है, विस्तार दिलाता है। शुक्र अगर इस तरह से हथेली में पुष्ट और सुंदर अवस्था में होता है और तो ये विलासिता देता है, मानी लग्जरियस जीवन देता है, चमक देता है। और अगर बृहस्पति इस तरह से सुंदर और अच्छे रूप में उभर कर होते हैं, पुष्ट होते हैं, तो आर्थिक पक्ष ऐसे लोगों का बहुत अच्छा रहता है। गुरु आपको धन देता है और जब इसमें भाग्य रेखा का सुंदर प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में जो है अपार सफलता की प्राप्ति करता है। और जब इसका भी प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति निरंतर धनोपार्जन करता है। लेकिन सूर्य आपका कमज़ोर स्थिति में है। वर्तमान समय में जितनी भी मेहनत करो, जितना परिश्रम करो, उसका क्रेडिट, उसका श्रेय मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। केवल और केवल थोड़ा संघर्ष ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए आपको अपना सूर्य पुष्ट और सुंदर अवस्था में जो है प्रबल अवस्था में लाना बहुत ज़रूरी है। और देखिएगा, आपकी जीवन की जो रेखा है वो इस तरह से निकलती हुई यूँ जा रही है और पीछे से फिर इस तरह से निकलती हुई जा रही है। देखिएगा, अंत में 2-3 भागों में बट रही है, लेकिन रेखा बड़ी साफ है, बड़ी सुंदर है। और रेखा जब सुंदर होती है तो जीवन में निरंतर प्रगति होती है, जीवन में अड़चनें कम आती हैं, व्यक्ति प्रोग्रेस अच्छा खासा करता है। और जब ये 2-3 भागों में बंट जाती है तो व्यक्ति को विदेश यात्रा का बहुत सुंदर लाभ मिलता है, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। और जब यहाँ से ये रेखा इस तरह से जाती हुई आगे बढ़ती है और भाग्य रेखा का जब प्रभाव पड़ेगा इस पे,
तो निश्चित ही ये रेखा आपको व्यापारिक बुद्धि देगी और 41वें साल से व्यापार में अच्छा खासा लाभ की प्राप्ति करोगे। और उस टाइम एक मनी ट्रायंगल भी बनता हुआ राहु क्षेत्र में यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। ये इस बात को इंगित कर रहा है कि मनी मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप अव्वल रहेंगे और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, समृद्धि बढ़ेगी, अर्निंग ज़्यादा आएगी और खर्चे कम आपके जीवन में होंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा जो है आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा परिश्रम आपको करना पड़ेगा। वहीं आपकी मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा आपको क्रिएटिव बना रही है। किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में जो है आपका मन डूबा रहेगा और संगीत के प्रति भी जो है रुझान यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो प्रारंभिक जीवन रहा होगा थोड़ा ज़्यादा जो है संघर्षमय यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे जो है उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जो है समृद्धि यहाँ पे दिखाई दे रही है। हृदय रेखा की बात करें तो दिल से ज़्यादा सोचते हैं, भावुक किस्म के आदमी हैं, लेकिन अगर इस तरह से ऊपर की और रेखाएं यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही, अगर किसी को जो है कुछ पैसे दिए तो वो आप वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, दया बहुत ज़्यादा करेंगे और ऐसे में पैसे फंसने की बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे प्रबल अवस्था दिखाई दे रहा है। थोड़ा संभल के आपको चलना पड़ेगा अपने जीवन काल में। और अगर देखो आपका शुक्र का पर्वत बड़ा सुंदर है और इसके बारे में सभी जानते हैं, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन्हीं सभी चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपकी हथेली में है, आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में दिख रहा है, आप तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा। ऐसे लोग हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता रखते हैं, नई चीज़ों के प्रति जो है आकर्षण बना हुआ है, रुझान बना हुआ है और कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधाएं भी अच्छी खासी मात्रा में रहेंगी, इस ओर इशारा कर रहा है। जीवन बहुत सुंदर रहेगा, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी निखर कर रहेगी। और शुक्र पर्वत जो है आपके भविष्य के बारे में भी बताता है। इस तरह से सही रूप से विकसित शुक्र पर्वत व्यक्ति में रंगमंच, संगीत और कला के प्रति जागृत करता है। और शुक्र इस तरह से पुष्ट और सुंदर अवस्था में होता है, बढ़िया अवस्था में होता है, तो ये चमक देता है, ये कहीं ना कहीं जो है ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाता है। शुक्र बहुत सुंदर है आपके हथेली में। थोड़ा यहाँ पे जो है रेखाएं हैं, कहीं ना कहीं किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, ये चीज़ साफ यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं ऊपरी मंगल यदि हम देखें, निम्न मंगल जिसे कहते हैं, एनर्जेटिक स्वभाव के होंगे, इस चीज़ को और बता रहा है। बृहस्पति आपका सुंदर है, अच्छे भाव में बैठे हुआ है, धन और विस्तार के भाव में बैठा हुआ नजर आ रहा है और अपनी मेहनत और अपनी लगन के कारण दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति निश्चित रूप से यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। शनि के क्षेत्र में भी देखिए इस तरह से रेखाएं साफ अवस्था में दिख रही है, कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा स्रोतों से जो है आने वाले समय में धन की प्राप्ति होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो है एक वर्ग का चिन्ह भी बनता हुआ दिख रहा है सुंदर अवस्था में। आप जो है 40 वर्षों के बाद अपना घर ही नहीं, एक दो अचल संपत्ति भी अच्छी तरह से जो है खरीदेंगे, इस ओर भी दिखाई दे रहा है ये। हाँ, लेकिन आपका सूर्य वर्तमान समय में जो है अपुष्ट अवस्था में है, कमज़ोर अवस्था में है। तो वर्तमान समय में देखो, चाहे करियर का क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, जितना मेहनत चल रही है, जितना परिश्रम चल रहा है, उस हिसाब से न तो उसका श्रेय मिल रहा है, न उसका क्रेडिट मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी बात, चाहे नौकरी करो आप, चाहे व्यवसाय करो, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं। जो योग्यता है, जो आपके अंदर क्षमता है और विस्तार नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए आपको सूर्य को पुष्ट और सुंदर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके जीवन में संघर्ष रहने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे संभावना दिख रही है। देखिएगा, दूसरी यहाँ पे जो है इनके बीच जो है छिद्र दिखाई दे रहा है, जहाँ ये
सबसे बड़ी चीज़ को इंगित कर रही है। यहाँ पे बड़ी अच्छे ढंग से समझिएगा, आपकी जो भाग्य रेखा है इस तरह से जारी है और ये भाग्य रेखा 42 से लेकर 45वें के बीच भाग्योदय कराती हुई दिख रही है, लेकिन हृदय रेखा पे रुक रही है। आप अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय ले सकते हैं और स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं, और उसी टाइम इनके बीच में छिद्र दिख रहे हैं। मतलब उसके बाद आपका जीवन आर्थिक मामले में संघर्षमय रह सकता है और धन की बहुत ज़्यादा कमी रह सकती है। यदि एक गलत निर्णय आपने ले लिया तो बड़ा संभल कर अपने जीवन को चलाना होगा आपको, ये बहुत ज़रूरी है। यदि आपने गलत निर्णय नहीं लिया, सही ढंग से रह गए, तो बहुत सुंदर जो है आपकी रेखाएं हैं, आपको बहुत ज़्यादा उन्नति देंगी। लेकिन वर्तमान समय में आपका बुद्ध ठीक अवस्था में नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स हुआ, चाहे व्यक्तित्व हुआ, चाहे समझने की शक्ति हुई, चाहे अपनी बात को रखने की शक्ति हुई, आप में जो है चाहे वाणी की शक्ति हुई, उसमें कमजोरी ये दिखा रहा है। और बुद्ध को ठीक करने के लिए मैं उपाय दूंगा, वैज्ञानिक उपाय, खान पान का उपाय, उसको करने की कोशिश करें। वहीं आपका चंद्रमा देखें, आपका चंद्रमा बहुत सुंदर अवस्था में है, अच्छी अवस्था में है। आप क्रिएटिव होंगे, सुंदर सोच के मालिक होंगे, कहीं न कहीं जो है छल कपट से दूर रहने वाले मालिक होंगे, और पानी, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद आती होंगी। माँ है तो माँ का सुख बहुत अच्छा रहेगा और मन हमेशा मजबूत स्थिति में रहेगा। थोड़ा सा शुक्र जो है सबसे ज़्यादा बली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो विपरीत के प्रति भोग संबंधी विचार ये उत्पन्न करवा सकता है और बाह्य आकर्षण में जो है व्यक्ति फंस सकता है। थोड़ा इस चीज़ की ओर जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और साथ में उपाय भेज रहा हूँ। उपाय करने की विशेष कोशिश करिएगा, तभी जो है मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।